जो बलराम जी का जो बल है वो बल क्या है? वो शारीरिक बल नहीं है, वो आध्यात्मिक बल है, वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। और इसलिए प्रभुपाद काफ़ी बार ये कोटेशन कोट करते हैं कि ना अयम आत्मा, कि ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्या, कि आत्मा का जो बल है वो एक्चुअली हमारा ड्राइविंग फोर्स है। और ना बहुना श्रुतेन, कि बहुत ज़्यादा, ना प्रवचनेन ना बहुना श्रुतेन, बहुत ज़्यादा प्रवचन करने से भी या बहुत ज़्यादा श्रवण करने से भी वो बल नहीं आएगा। ना मेधस, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस से भी हम वो बल को नहीं प्राप्त कर सकते। उस बल के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? हमें गुरु तत्व के पास जाना पड़ेगा, और वो गुरु तत्व हमें समझना है। भागवतम में भी देखें तो भागवतम में भी आता है तो ध्रुव महाराज का, तो ध्रुव महाराज के बारे में आता है कि ध्रुव महाराज जब अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे तो उनकी जो सौतेली माँ है, जो सुरुचि, तो उन्होंने उनको राजा की गोद में, अपने पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया। और तब उनकी माँ सुनीति ने तो ध्रुव महाराज को क्या गाइड किया कि अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें विष्णु के पास जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सुनीति एक्चुअली ध्रुव महाराज की पथ प्रदर्शक गुरु हैं, जो सही दिशा दिखाती हैं। तो भागवतम में श्लोक भी आ रहा है, अकाम सर्व कामो वा, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी, कि या तो हमें, अगर हमारी इस संसार में कोई इच्छा नहीं भी है, या अकाम सर्व कामो वा, या फिर कोई भी इच्छा है, या फिर मोक्ष पाने तक की भी इच्छा है, तो भागवत में आ रहा है कि यजेत पुरुष परम, कि जाना तो कहाँ चाहिए? दिशा, एक पथ प्रदर्शक गुरु हमेशा हमें सही दिशा ही दिखाएगा, वो किसी और के पास नहीं भेजेगा, वो हमें यजेत पुरुष परम, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तो इसी तरह सुनीति ने भी उनको ध्रुव महाराज को किसी देवी देवता की स्तुति करने के लिए नहीं बोला, उनको किसके पास भेजा? विष्णु को ढूंढने के लिए भेजा, और इसलिए वो उनकी पथ प्रदर्शक गुरु बनी। और फिर उनकी मुलाकात ध्रुव महाराज की किससे हुई? नारद मुनि से। और नारद मुनि ने फिर उनको शिक्षा दी, और बल्कि उनको दीक्षा भी दी, और फिर उन्होंने मंत्र दिया, और फिर जिसका मंत्र का उच्चारण करके ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन किए। और तो नारद मुनि के बारे में श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नारद मुनि शिक्षा गुरु भी थे और उनके दीक्षा गुरु भी थे। तो पहले शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक होते थे, आजकल क्योंकि वो चीज़ दीक्षा गुरु सब पूरे मतलब इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए दीक्षा गुरु के संपर्क में हम शिक्षा गुरु के माध्यम से हम दीक्षा गुरु के संपर्क में रह सकते हैं। तो तीन चीज़ें हो गई, पथ प्रदर्शक गुरु जो कि हमें दिशा दिखाता है कि हम गलत दिशा में ना जाएं। शिक्षा गुरु कौन होता है? शिक्षा गुरु हो गया, जैसे स्कूल में अलग अलग टीचर्स होते हैं, तो वो सब अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, पर उनका उद्देश्य एक ही होता है, यजेत पुरुषा परम। और सबसे ऊपर कौन होता है? प्रिंसिपल, दीक्षा गुरु। तो डिफरेंस क्या है वैसे? शिक्षा गुरु एक तो यह है कि दीक्षा गुरु दीक्षा देता है, शिक्षा गुरु शिक्षा दे रहा है, और क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस क्या है? वैसे प्रभुपाद एक जगह तो ये भी लिख रहे हैं कि शिक्षा गुरु अल्टीमेटली दीक्षा गुरु, पहले तो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक ही होते थे, पर हमारे जीवन में अनेक शिक्षा गुरु हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक होता है। तो मेन डिफरेंस क्या है एक्चुअली हमारे जीवन में? मेन डिफरेंस, शिक्षा तो दोनों ही दे रहे हैं, दीक्षा गुरु भी शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा गुरु भी वही शिक्षा दे रहे हैं। मेन डिफरेंस क्या है एक्सेप्ट फॉर दीक्षा सेरेमनी? हाँ, क्या है सुप्रीम? हाँ हाँ, हेड प्रिंसिपल है। तो हेड का काम क्या है? वही पॉइंट आ रहा है कि कंट्रोल करना। ठीक है, थोड़ा सा और क्या बोल सकते हैं? उन्हीं के मदद से हमारे पास आती है, वो उनको शिक्षा देते हैं, उनकी मदद से शिक्षा हमारे पास आती है।
दीक्षा गुरु हमारे जीवन में तो एक शब्द आता है कि शिक्षा कि पथ प्रदर्शक गुरु तो हमें दिशा दिखा रहा है, शिक्षा गुरु हमें शिक्षा दे रहे हैं, यानी कि हमें फिलॉसफी बता रहे हैं, है ना, हमारे संशयों को दूर कर रहे हैं, शास्त्रों से वो भी है। दीक्षा गुरु शास्त्र निपुण होते हैं और उनकी एक्चुअली दीक्षा गुरु की अथॉरिटी होती है, दीक्षा गुरु का अधिकार होता है कि और अपने अधिकार के माध्यम से, अपनी अथॉरिटी के माध्यम से वो हमारे जीवन में एक लीप ऑफ फेथ ला सकता है। मतलब हम एक जो हमारे सामने जो अड़चन आ रही है वो उन अड़चनों को अपनी अथॉरिटी से हटा सकता है, हमसे हमारे जीवन में डिमांड करके। शिक्षा गुरु के आगे हमारे पास ऑप्शन है, बात माने ना माने, ठीक है भाई, वो कह रहे हैं माने ना माने कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा, तो उसमें अपराध नहीं है, वो ठीक है, हम उनसे शिक्षा ले रहे हैं। पर दीक्षा गुरु की अगर बात ना माने तो फिर क्या है, तो फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, अगर और बल्कि अपराध माना जाता है। क्योंकि दीक्षा गुरु देख सकता है, उनकी अथॉरिटी है और वो हमारे जीवन में वो देख रहे हैं कि क्या रुकावट है, क्या ऑब्स्टिकल है हमारी भक्ति में, और एक ऑर्डर से वो फिर हम उस ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हैं। शर्त यह है कि, शर्त क्या है, हाँ, उससे भी पहले विश्वास, उनकी बात माननी पड़ेगी। एक्चुअली ब्लॉक क्या है, अगर हम देखें स्कूल में भी, हमने स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है, दीक्षा भी हो जाती है भक्तों की, इसको में हम देखते हैं कि सबकी दीक्षा भी हो जाती है, सब संडे प्रोग्राम्स भी अटेंड कर रहे हैं, मंगल आरती भी आ रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, भगवान को भोग भी लगा रहे हैं। पर मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो क्या कहते हैं, एक मेन अड़चन क्या है हमारे जीवन में, अहंकार है, अहंकार। तो उस अहंकार, आंसर बिल्कुल सही है, अहंकार, झूठा अहंकार है। उस झूठे अहंकार से हो क्या रहा है, हाँ, बात मानने से मना करने से पहले एक और चीज आएगी एक्चुअली मेन प्रॉब्लम यही है, जब यहाँ पर शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हाँ, हाँ, गुरु को हमारे समान समझ लिया, ये सब पार्ट ऑफ आंसर है। मेन प्रॉब्लम है कि वी डू नॉट आस्क फॉर हेल्प, हम जाते ही नहीं उनके पास। मतलब हमने कब जाकर हेल्प मांगी, है ना, कितनी, मतलब तो ये जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो तभी आएगी ना, ये यथा माम प्रपदन्ते। अगर हमारा जो बात आ रही थी कि विश्वास नहीं है या फिर हमारा झूठा अहंकार है, हमारे झूठे अहंकार की वजह से ही हम किसी से हेल्प नहीं मांगते। मैं उस दिन भी डिस्कस कर रहा था कि हमारे एक प्रोफेसर थे, तो मेरे इमीडिएट बॉस थे, और वो मतलब काफ़ी एक इंटरनेशनल फिगर थे। उन्होंने भी हमें एक ही चीज़ सिखाई थी कि हमेशा, मतलब हमें इमरजेंसीज देखनी होती थी, और हमेशा जो सीनियर्स होते थे वो कॉल पे होते थे, हम हॉस्पिटल में होते थे इमरजेंसीज में, तो उसमें सब आ रहे थे, मतलब गन शॉट्स, स्टैब्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, और व्यक्ति का जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में होता था। तो हमेशा वो कहते थे कि रात में तुम अकेले हो तो हमेशा यू शुड आस्क फॉर हेल्प। ये मत सोचो कि वो डिस्टर्ब होंगे या मैं सो रहा हूँ, मेरा होता ही नहीं है कि हम अपने सीनियर्स को डिस्टर्ब क्यों करें, वो सो रहे होंगे या नहीं उनको अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने हमेशा एक बात बताई, आस्क फॉर हेल्प। इनफैक्ट एक एडवांस्ड कोर्स होता है, ATLS कोर्स होता है, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, ये एम्स में कराया जाता है, एम्स में, बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है, हमने भी किया था। तो उसमें भी यही चीज़ होती है कि अगर आपके सामने कोई एक इमरजेंसी है, कोई एक्सीडेंट ही हो गया, या हमारे जीवन में जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको इमीडिएटली फर्स्ट स्टेप जो करना होता है, आपको हेल्प के लिए आपको पहले आप फ़ोन घुमा लीजिए, फिर उसके बाद आप कुछ भी कीजिए। पहले आप, ऐसे होता है ना, गाड़ियों को आप दो व्यक्तियों को रोकेंगे, आप अकेले उस व्यक्ति को हाथ में लेकर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति रोड पे गिरा हुआ है, इमरजेंसी है, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले हैं। पर अगर वही 4 लोग होंगे तो एक जना
एम्बुलेंस को बुलाएगा, एक जना पुलिस को बुलाएगा, एक जना स्ट्रेचर बुलाएगा, एक जना जो भी होगा कपड़ा लेकर आएगा। तो आस्क फॉर हेल्प, जो कि हमारे जीवन में मिसिंग है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि बलराम जी की कृपा के बिना, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु तत्व नहीं है। गुरु उपाधि जरूर है कि हम दीक्षित हैं, पर गुरु तत्व नहीं है। गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व है कि हमें हेल्प चाहिए। हम डिवोशन में या किसी भी फील्ड में, जैसे बिजनेस में भी आप कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं या किचन में भी कोई नई चीज़ बनानी होती है तो हम सीखते हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं आजकल सब, यूट्यूब से देख देख के चीज़ें बना रहे हैं। तो डिवोशन में भी हमें हेल्प की ज़रूरत है, और गुरु तत्व एक्चुअली हेल्प का प्रिंसिपल है। वो हमारे जीवन में हमारी मदद के लिए ही है। और वो या तो हम गुरु के पास नहीं जाते, या जाएंगे तो हम अपने मटेरियल बेनिफिट्स के लिए जाते हैं कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आ रही है। मटेरियल बेनिफिट्स के लिए हम लोगों के पास चले जाते हैं, पर स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए कि मेरी माला नहीं हो रही, या मेरा आजकल मेरी साधना नहीं हो रही, उसके लिए हम गुरु के पास नहीं जाते, बल्कि मतलब शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के पास तो कभी सोचते ही नहीं। वो प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो इसलिए हमारी केशवन प्रभु जी ने भी हमेशा यही ट्रेनिंग रही है कि हमेशा आप सीनियर्स से पूछ के चलो और उनकी गाइडेंस लेके चलो। और यही श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनकी कृपा के बिना, उनकी कृपा क्या है? वो जस्ट आपकी स्पिरिचुअल एंगल से आपकी हेल्प करेंगे, और क्या कृपा है? और क्या कोई आशीर्वाद थोड़ी देंगे। वो अपना एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से आपको और मतलब हमें हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनका अनुभव है। तो इसलिए वृंदावन के जीवन की सराहना। वृंदावन का जीवन क्या है? वृंदावन का जीवन हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था। वृंदावन का जीवन केवल इट इज सिंपली डिपेंडिंग अपॉन कृष्णा। कि हम वो उस दिन भी बात कर रहे थे कि केवल और केवल कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। वो जो लीप ऑफ फेथ है कि भक्ति से ही मेरे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, तो वो लीप ऑफ फेथ दीक्षा गुरु अपनी अथॉरिटी से, अपने अधिकार से हमारे जीवन में ला सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं गुरु तत्व, गुरु तत्व। तो गुरु तत्व ये नहीं कि गुरु दीक्षा लो। एक्चुअली गुरु तत्व दीक्षा नहीं है। गुरु तत्व है कि आप उनकी हेल्प लो, आप उनको अपने जीवन में इंक्लूड करो। मतलब वो अगर वो अप्रोचेबल नहीं है, उसके बाद मतलब तो वैष्णव हैं, बाकी वैष्णवों को आप अप्रोच कर सकते हैं, सीनियर्स को आप अप्रोच कर सकते हैं। पर जब तक हम अपने झूठे अहंकार से नहीं निकलेंगे, तब तक एक्चुअली हमारी आत्मा में बल नहीं आएगा। शरीर में जितना मर्जी बल हो, पर आत्मा का बल कौन देगा? आत्मा का तद बल जो है वो गुरु ही दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए श्रील प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारा जीवन देख लो। तो श्रील प्रभुपाद उस समय आई थिंक 1977 की बात है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक परिवार चलाने में कितनी चिंता होती है। नहीं, एक छोटा सा परिवार है, 5 लोगों का, 6 लोगों का परिवार है, उसमें कितनी चिंताएं हैं। और मतलब खाने का इंतज़ाम कौन करेगा, पढ़ाई का इंतज़ाम कौन करेगा, रहने का कैसे होगा, राशन कौन ला कर देगा, दूध कहाँ से आएगा, और फ्यूचर में क्या होगा, बच्चों की शादी करनी है, इतनी टेंशन है। प्रभुपाद कह रहे हैं पर हमारी फैमिली में 10,000 लोग हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारी जो संस्था है उसमें 10,000 लोग हैं, और हम 10,000 लोगों का प्रसाद हम रोज़ सर्व होता है। तो वो इतनी आसानी से मैनेज हो रहा है, जबकि संसार के लोग एक छोटा सा परिवार चलाने में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई एंग्जाइटी नहीं है, क्योंकि हमने गुरु की शरण ली है, और गुरु के माध्यम से हम भगवान जो श्रद्धा है वो भगवान में श्रद्धा को डेवलप करते हैं, और उससे फिर हमें एंग्जाइटी नहीं होती, और भगवान मैनेज करते हैं फिर, और हमारे जीवन में फिर जो गुरु हैं वो हमें गाइड करते हैं। तो प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि इसलिए प्रभुपाद प्रहलाद महाराज को कोट करते हैं
कि संसार के लोग, क्योंकि उन्होंने असत को ग्रहण किया है, वो टेम्पररी चीज़ों के पीछे हैं, इसलिए वो हमेशा चिंता में रहते हैं। पर क्योंकि हमने आत्मा का जो बल है, जो इटर्नल चीज़ें हैं, जो शाश्वत चीज़ें हैं, हम उन चीज़ों को हम अपने जीवन में लेकर आते हैं। और इसीलिए जब हम अपने जीवन में एक इटर्नल प्रिंसिपल को लेकर आते हैं, इटर्नल प्रिंसिपल यानी कि गुरु तत्व, इटर्नल प्रिंसिपल यानी कि विष्णु तत्व और भक्ति तत्व, तो फिर हमारे जीवन में रस आता है और हमारे जीवन में ये भौतिक चिंताएं फिर हमें डिस्टर्ब नहीं करती। तो इसका प्रोसेस यही है कि हम कनेक्ट हों। केवल दीक्षा लेने से कुछ नहीं होता या केवल मंदिर में आने से कुछ नहीं होता, हमें एक दूसरे को हेल्प करना है। और स्पेशली जिनसे हम दीक्षा लेते हैं तो उनको हम रेगुलर सुने और उनको हम ईमेल कर सकते हैं, और मतलब जो हमारे पास मतलब उनकी भी हम हेल्प ले सकते हैं। पॉइंट ये है, ऐसा नहीं कि हम उनसे डिस्कनेक्ट हैं। तो सीनियर से हम हेल्प ले सकते हैं। दीक्षा गुरु के पास जब भी हम जाएं तो हम अपने तो हमारे जो अंदर जो संशय हैं, अगर कोई संशय है तो वो भी चीज़ें हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। दीक्षा गुरु भी हमारी हेल्प के लिए ही होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक कुत्ता खुश कब रहता है? जब वो अपने मास्टर के पास होता है ना। तो हम अपने जीवन में खुश कब रहेंगे? जब हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, गुरु के माध्यम से, शिक्षा गुरु के माध्यम से, दीक्षा गुरु के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से। जब हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तब हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में तब आत्मा का बल आएगा और उस बल से फिर हमारी अच्छी चैंटिंग होगी। ये प्रोसेस है। तो ये गुरु तत्व है, ये प्रभुपाद इस यहाँ पर ये समझा रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी का? तो जैसे एक पॉइंट आपने बताया कि दीक्षा गुरु जो है उनकी बात अगर हम नहीं मानेंगे तो ऑफेंस लग जाएगा, पर शिक्षा गुरु है वो हाँ, शिक्षा गुरु में अभी हमारा टोटल समर्पण नहीं है ना। जैसे दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण, तो उस समय तो हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उस समय हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कि आप हमारी लाइफ गाइड कीजिए। पर शिक्षा गुरु तो शिक्षा तो हम हर दिन बल्कि हम भौतिक लोगों से भी शिक्षा ले लेते हैं। तो उसमें एक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ ठीक है, हम उनसे हेल्प ले रहे हैं, पर उसमें अपराध नहीं काउंट किया जाता, क्योंकि उनको भी पता है, शिक्षा गुरु को भी पता है कि अभी हमारा लेवल नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ, जितना हम बोल रहे हैं वो आधी चीज़ सुनेगा, आधी चीज़ अभी नहीं सुनेगा, क्योंकि समय के साथ चीज़ें समझ में आती हैं। ये इतना आसान नहीं है कि हमें सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी और हम करना शुरू कर देंगे। पर दीक्षा तो एक व्यक्ति जब मैच्योर होता है और वो समझ लेता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य यजेत पुरुषः परम, अब मुझे अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करना है और मेरी मदद करने के लिए कौन है, तो दीक्षा गुरु के शिक्षाओं के माध्यम से मैं भगवान को प्राप्त करूँगा। और हम अपने जीवन का उद्देश्य फिर हम भौतिक चीज़ों को ना रखे, हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ हम प्रयास करते हैं। तो उसमें एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसलिए तो कहते हैं कि अगर हम दीक्षा गुरु की, इसलिए दीक्षा गुरु महाराज भी ये कह रहे थे ना कि मेरा मतलब कि आजकल आज के समय में गुरु का ये दुर्भाग्य है कि वो शिष्य को गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि शिष्य को अगर कुछ बोल दिया जाता है तो शिष्य बुरा मान जाता है। तो ये दुर्भाग्य है गुरु का भी और शिष्य का तो है ही है। पर जो रेडी है अपने जीवन में चेंज होने के लिए, वो इसलिए बोला था लीप ऑफ फेथ, कि एक बार गुरु ने, आप अपने जीवन में जो कुछ भी चल रहा हो, आप उसको क्रॉस चेक करने के लिए तो आप गुरु से आप कंसल्ट कीजिए कि ये जो मेरे जीवन में चल रहा है ये सही चल रहा है नहीं चल रहा। पर अगर गुरु ने अपनी अथॉरिटी से बोल दिया तो फिर हम उसको अथॉरिटी मान के चलते हैं। वहाँ से हमारे डिसीजंस आते हैं। हमारे डिसीजंस अपने मन से नहीं आते। फिर हम अपना दीक्षा कार्य भक्त करें आत्मसमर्पण, अगर वहाँ पर भी हम अपना मन चलाएंगे तो फिर
वो आत्मसमर्पण नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए वहाँ पर ऑफेंस लगता है। अगर हम दीक्षा के बाद भी उनकी बात नहीं मान रहे तो वो ऑफेंस है। श्रीनिवासाचार्य नरोत्तम दास ठाकुर और जीव गोस्वामी के अंडर गए थे पढ़ने, हाँ तो वो तो फिर अथॉरिटी। हाँ, तो उनको तो बोला ही था ना कि आप उनके अंडर जाकर आप शिक्षा लीजिए, तो वो उनकी अथॉरिटी है। तो दीक्षा गुरु ही उनको ऑथोराइज कर रहे हैं कि आप उनके पास जाकर शिक्षा ग्रहण कीजिए, तो ठीक है, आप प्रिंसिपल को ब्रेक नहीं कर रहे। जैसे तो यहाँ पर हम कैसे बैठे हैं, हमें ऑथोराइज किया गया तभी हम बैठे हैं ना। अपने मन से अगर मैं यहाँ पर आकर बैठ जाऊँ तो कोई मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं है। हमारी अपनी क्या रिस्पेक्ट है, क्योंकि हम सिस्टम से जुड़े हैं, हम एक परंपरा में जुड़े हैं, तो हमारी रिस्पेक्ट है, नहीं तो हमारी अपनी कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर हम अगर उस परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं, तो फिर आप भी बॉन्डेड नहीं है। पर क्योंकि एक परंपरा को फॉलो हो रहा है, प्रभुपाद ने बोला भगवद गीता यथारूप एज इट इज़, प्रभुपाद जो कह रहे हैं एज इट इज़, अगर हमें विश्वास है कि प्रभुपाद हमें यथारूप भगवद गीता का ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं, तो फिर हमारा जीवन बदलेगा। अगर हम जो वो डिमांड कर रहे हैं, दीक्षा गुरु डिमांड करता है, ये डिफरेंस है शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में। शिक्षा गुरु डिमांड नहीं कर सकता, वो केवल रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप ऐसा करिए, आप करिए, 16 माला करना शुरू कीजिए। दीक्षा गुरु डिमांड कर सकता है, और जब डिमांड से सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान लास्ट में डिमांड कर रहे हैं मेरे अपने भक्त से, तो वो अथॉरिटी है। और उस अथॉरिटी को अगर हम फॉलो करेंगे, जैसे बॉर्डर पे एक सैनिक अगर अथॉरिटी को फॉलो करके गोली चलाता है तो उसे मेडल मिलता है, फिर उसे कोर्ट मार्शल नहीं होता। अपने मन से गोली चलाएगा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो उनकी अथॉरिटी पे बस हम सेवा कर रहे हैं, उनकी अथॉरिटी पे हम प्रीचिंग कर रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।